गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं ब्रजेश सिंह और आपका स्किल वेब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज से आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए मैं ट्रेड थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जिसमें देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसमें ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काम की है जो आईटीआई कर रहे हैं अथवा पास हो चुके हैं। तो मान लीजिए जो पास आउट हो चुके हैं तो उनके लिए जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो सेम वही हैं जो उनके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं, और वो पहले से भी वो आईटीआई एग्ज़ाम्स में उस तरह के क्वेश्चंस को फेस कर चुके हैं। तो अगर उनका बेस स्ट्रांग नहीं है तो ये क्लास उनके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आईटीआई प्रेजेंटली कर रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ कंपटीशन वाले भी बच्चे उनको उतना ही इंटरेस्ट से देखें जितना कि आईटीआई वाले स्टूडेंट जो कि कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम वही चीज़ें हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग ट्रेड थ्योरी का ये जो इलेक्ट्रीशियन वाले, खासतौर से इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है ये, है ना, ट्रेड थ्योरी का सिलेबस फर्स्ट ईयर का है। अभी हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का भी अपलोड करने शुरू कर देंगे। अभी फर्स्ट ईयर के लिए है, तो जब ये इसकी कुछ बेसिक्स क्लास हो जाएंगी तो फिर आपको सेकेंड ईयर वाली क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए भी बहुत जल्द क्लास लाएंगे। लेकिन अभी के फ़िलहाल के लिए जो है फर्स्ट ईयर वाले इलेक्ट्रिकल ट्रेड के स्टूडेंट्स जो है इसको देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट क्लास है वो एक बेसिक क्लास है, मान लीजिए, है ना, जो कि आप टेंथ क्लास में भौतिक विज्ञान में, फिज़िक्स में, है ना, आपने इसको पढ़ भी रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम भी होगा कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, भौतिक राशियाँ, है ना, अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा देखिए, इसमें मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मैक्सिमम टाइम यूज़ कर किया है और करूँगा। तो मान लीजिए उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप उसमें ज़रूर बताइए कि अभी क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं और इम्प्रूव करूँगा। ठीक है। तो देखिए, आज के क्लास में क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बेसिक, जैसे देखिए इसमें लिख भी रखा है मैंने, बेसिक बिफोर ट्रेड थियरी। ठीक है। तो जो भी आप ट्रेड थियरी इलेक्ट्रिशियन की पढ़ने चल रहे हैं उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो 4-5 पॉइंट्स में मैंने लिख रखा है। ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है, ये चीज़ें आपको हर जगह काम आएंगी, चाहे आप जितने हायर हायर क्लासेस में आप एंट्री कर लें, लेकिन ये आपको कम से कम पता होना चाहिए अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं या साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहला देखिए, पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ आप लोगों को पता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ, तो कोशिश करिए इंग्लिश में भी वो चीज़ें दिमाग में आपके रहें, है ना, क्योंकि धीरे धीरे करके ये चीज़ें थोड़ा सा आपको और इजी लगने लगेंगी जो भी आप हिंदी में वर्ड समझते हैं। मेरा मानना है कि इंग्लिश में जब आप उसको समझने लगेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। तो कोशिश करिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप समझ पाएँ, है ना। इसमें इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोग, मैं भी हिंदी में ही पढ़ रहा था पहले, लेकिन अब इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो आप लोग भी कोशिश करिए, और जहाँ नहीं समझ में आता तो मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा ही रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं तो फिर आज का ये जो सिलेबस है। देखिए, पहला पॉइंट ये है इसमें कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है, मतलब जो भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको व्यक्त करते हैं, है ना, भौतिक राशियाँ जो होती हैं उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, ये देखेंगे। देखिए, दूसरे नंबर पे इसमें मैंने लिख रखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विथ यूनिट विदाउट यूनिट। तो वैसे तो सारी जो भी भौतिक राशियाँ हैं उनकी सबका एक मात्रक होगा, है ना, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका मात्रक नहीं होगा, तो वो देखते हैं। और थर्ड पॉइंट पे है कि कांस्टेंट विथ यूनिट एंड विदाउट यूनिट। तो कांस्टेंट मतलब होता है जो नियतांक, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। अभी आपको मान लीजिए समझ नहीं आएगा, अभी एक एक करके हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वो देखते हैं। देखिए, दूसरे पॉइंट पे है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। तो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि क्या हैं,
एकदम स्टार्टिंग में ली गई हैं, जिसमें जिसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितनी भी और भौतिक राशियां हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब इन भौतिक राशियों से ही मिलकर बन सकती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एक मौलिक, कहने को मतलब एकदम स्टार्टिंग का जो फिजिकल क्वांटिटी है या भौतिक राशियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए तीसरे नंबर पे है ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव्ड का मतलब यही हुआ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की वजह से हम लोग बना सकते हैं उन यूनिट्स को। फिर देखेंगे चौथे नंबर पे देखिए है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम में एम के एस, एस आई, सी जी एस, इसके अलावा फुट पाउंड सेकेंड भी होता है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। और लास्ट में थोड़ा सा फिर इसी से रिलेटेड फिर हल्का फुल्का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जैसे कि हम लोग तो वैसे तो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, लेकिन जो भौतिक राशियां हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए काम आने वाली है ना, अपने ट्रेड के लिए काम आने वाली है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आज के लिए, यही 5 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए देखते हैं, है ना। पहला नंबर जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी, देखिए चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ, भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ या भौतिक राशि जो भी समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, तो ये भौतिक राशियाँ। अब चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ हैं क्या। आप लोग एक नोट्स भी बना लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते भी जाइए, है ना। और इतना तेज़ी से वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग लिख नहीं पाएंगे, और अगर मान लीजिए आपको तेज़ लगता है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए वीडियो, या फिर आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके देखिए। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इसमें इसमें क्या है कि भौतिक राशियाँ कहते क्या हैं, कहते किसको हैं, पहले तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा आप जब देखेंगे तो इसमें आपको ये समझना है कि जो जो फिज़िकल क्वांटिटी, कहने को मतलब जो भौतिक राशियां हैं वो हैं क्या। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में, या फिर आप समझिए कि दुनिया में जो भी चीज़ें हम लोगों को दिख रही हैं, जो नियम है कि कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं नीचे ही क्यों चली आती है, या फिर ऐसे ही बहुत सारे नियम कि कोई कैसे कोई चीज़ घूमती है, कब कब कोई चीज़ जो है गति अवस्था में आती है, कब रुक जाती है। तो ये जो जितने भी नियम हैं इसके लिए, ये तो बहुत कम ही मैंने बताया, एक ही दो हैं, है ना, ये मैंने बताया है आपको, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं। आप देखिए अपने चारों तरफ हर तरीके से कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें हम लोग ये कहेंगे ये इस नियम से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में अगर हम लोग कहें तो ये कहेंगे कि भौतिक राशियाँ जो भौतिक राशियाँ हैं वो ये व्यक्त करती हैं जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ होने वाली जो क्रियाएं हैं या जो नियम हैं उनको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ क्या हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि भौतिक नियमों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपको यही लिखना है एक लाइन में, बहुत ही साधारण सी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो बहुत ज़्यादा इन उन बातों पे फोकस नहीं करेंगे जो चीज़ें मतलब रिटर्न में बहुत सारे जैसे छापने के लिए आता है, तो वो चीज़ें आप लोग नहीं करना है, आपको तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि या ऐसे वर्ड्स, है ना, फिजिक्स में यूज़ करने वाले ऐसे वर्ड्स जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भौतिक क्रियाओं को या भौतिक नियमों को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, व्यक्त करते हैं उनको। ठीक है, समझ गए, तो वो चीज़ें हैं। चलिए, तो अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ जिससे आपका टाइम सेव हो जाए, है ना, मैं पूरी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको जो मैंने बोला है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए। उसके बाद देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब व्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्त करते हैं भौतिक राशियों को, व्यक्त करने का तरीका। ठीक है, कैसे व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने के लिए देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 2 किलो चीनी। ठीक है, तो 2 kg चीनी। ठीक है, तो 2 किलो चीनी अगर आप बोलते हो तो ये दो क्या है, ये इसका मान है। ठीक है, और केजी क्या है ना, केजी किलोग्राम, ये क्या है, ये इसका मात्रक है। ठीक, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे भी कि मात्रक क्या है ना, और ये इसका क्या है, मान है, आंकिक मान है ये। ठीक है, आंकिक मान है, तो ये इसका आंकिक मान है और ये क्या है, इसका मात्रक है। तो देखिए इसको व्यक्त करने के लिए आपने क्या देखा कि हम लोगों को
कोई भी भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए एक आंकिक मान की आवश्यकता होती है और एक मात्रक की आवश्यकता होती है, ठीक है। चीनी तो अच्छा तो ये चीनी जो है ये भौतिक राशि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीनी भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि है जो हम लोगों ने बोला है 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम क्या हम लोग बता रहे हैं? चीनी का द्रव्यमान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? द्रव्यमान। तो चीनी चीनी कितनी है? 2 kg है, ठीक है। तो मतलब आंकिक मान 2 हो गया और इसका जो मात्रक हो गया वो क्या है? किलोग्राम। लेकिन ये व्यक्त क्या कर रहा है? तो ये कौन सी भौतिक राशि व्यक्त कर रहा है? ये द्रव्यमान व्यक्त कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से व्यक्त करते हैं। तो जो भौतिक राशि है इसमें वो क्या है? चीनी है या द्रव्यमान? तो हम लोग बोलेंगे क्या है? द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या है? जो जैसे 2 kg मैंने बोला, तो द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए लिख के बताता हूँ। मान लीजिए आपने बोला 2 मीटर तार, ठीक है। आप गए शॉप पे, आपने बोला मुझे 2 मीटर तार चाहिए। तो अब ये बताइए, क्या तार जो आपने लिखा है कि ये भौतिक राशि है? नहीं, ये भौतिक राशि नहीं है। चीनी जो आपने लिखा है ये भौतिक राशि है? नहीं, ये चीनी भौतिक राशि नहीं है। द्रव्यमान यहाँ पे भौतिक राशि है। और उसी तरीके से आपको यहाँ समझना है कि यहाँ भौतिक राशि क्या है। तो आप बोलोगे, जैसे ही आप बोलोगे 2 मीटर तार, तो 2 इसका आंकिक मान हो गया और मीटर क्या है? इसका मात्रक हो गया, ठीक है। लेकिन ये व्यक्त क्या कर रहा है? ये क्या व्यक्त कर रहा है? तो जो जो हम लोग वर्ड इसलिए यूज करने जा रहे हैं, जो शब्द हम लोग, जैसे यहाँ द्रव्यमान यूज किया था हमने, तो द्रव्यमान शब्द क्या बताता है? भौतिक राशि को बताता है। क्या व्यक्त करता है? चीनी की मात्रा को बता रहा है, ठीक है। तो वैसे ही 2 मीटर अगर तार बोल रहे हैं तो तार की मात्रा को कौन बताएगा? लंबाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है। तो जो ये लंबाई है वो है हमारी भौतिक राशि, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि तार, देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, ये इतना हार्ड नहीं है। जैसे मैंने बोला 2 kg द्रव्यमान चीनी हमें दे दी, तो द्रव्यमान नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन आप बोलना क्या चाह रहे हो? आप बताना क्या चाह रहे हो कि 2 kg, ठीक है, मतलब आप द्रव्यमान की बात कर रहे हो। इसी तरह अगर आपने बोला 2 मीटर तार, तो 2 मीटर आप क्या है? 2 मीटर क्या है? लंबाई है, किस चीज़ की? तार की, ठीक है। तो जो ये लंबाई वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, यही क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आप थोड़ा बहुत और बुक से और पढ़िए, थोड़ा थोरली पढ़ लिए। वैसे मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे, चीज़ें आसान भाषा में मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो आपने आपने देखिए, आपने यहाँ पे क्या देखा? परिभाषा आपने पढ़ लिया और व्यक्त करने का तरीका पढ़ लिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाइए, जिससे आप फिर से इसको रिवाइज कर पाएँ, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो ये भौतिक राशियाँ हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ठीक है। बेसिकली ये 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। देखिए ये है स्केलर, मतलब ये है अदिश राशि, ठीक है। ये है अदिश राशि, अदिश राशि। और ये जो है वेक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सदिश राशि। ये है सदिश राशि। वैसे तो हिंदी में देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, सदिश मतलब दिशा के साथ, और अदिश मतलब बिना दिशा के, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 kg चीनी, ठीक है, 2 kg चीनी। तो अगर 2 किलो चीनी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें हम लोग ऐसी भी कोई बात कर रहे हैं क्या? मतलब ये क्या हमें ये अधूरा लग रहा है क्या कि भैया हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए? ऐसा तो अधूरा नहीं लग रहा है कि हमें किसी दिशा की हमें इसमें बात करना पड़ जाए। लेकिन देखिए, जैसे आप समझिए इसमें क्या है, दिशा की वाली बात क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 1 किलोमीटर दूर हूँ, मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर हूँ। तो 1 किलोमीटर दूर हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस दिशा में दूर हूँ, है ना। हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप उत्तर दिशा की बात कर रहे हो, ठीक है, पूर्व दिशा की बात कर रहे हो, या दक्षिण की बात कर रहे हो, ठीक है, पश्चिम की बात कर रहे हो, तो कौन से कोई तो एक डायरेक्शन आप बताओगे कि हाँ मैं आपसे 1 किलोमीटर इतनी दूरी पर हूँ, किधर हूँ, है ना। तो अगर आपको किसी ने ये चीज़ें बोल दिया मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर हूँ, तो क्या आप समझ जाओगे कि 1 किलोमीटर किधर आपको जाना है जिससे आप उसके पास पहुँच जाओ? नहीं। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो बताना चाहिए था। वो क्या है? दिशा, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ हम लोगों को दिशा की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा कि 1 किलोमीटर दूर हूँ, किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब क्या बता रहे हैं? दूरी बता रहे होंगे। हालांकि यहाँ हम लोग दूरी नहीं बोलेंगे, यहाँ हम लोग विस्थापन बोलेंगे, अभी आपको आगे चल के बताऊँगा भी, ठीक है।
विस्थापन बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर जैसे अब देखिए ये विस्थापन क्या है, ये भौतिक राशि है, क्या व्यक्त कर रहा है ना, 1 किलोमीटर, ठीक है, क्या व्यक्त कर रहा है कि आप मुझसे कितनी दूरी पर हो, ठीक है, तो विस्थापन है ये। अच्छा, अगर आप विस्थापन बोलेंगे तो इसका मतलब आपने दिशा बता रखी है, ठीक है। और अगर आपने विस्थापन नहीं नहीं बोलना है, आपने केवल बस ऐसे बोल देना है कि वो 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो आप ये क्या बता रहे हो, केवल आप दूरी बता रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने दूरी बताया और इसमें आपको दिशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। ये क्या है, अदिश राशि है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दूरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूरी क्या हो गई, अदिश राशि। लेकिन आपने बोला कि मैं 1 किलोमीटर इस दिशा में हूँ, मतलब पूर्व दिशा में हूँ। मान लीजिए आपने बोला मैं 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में हूँ, तो देखिए आपने आपने क्या बता दिया, आपने पूर्व बता दिया, इसका मतलब आपने डायरेक्शन बता दिया, मान आपने बता ही दिया है ना। तो इसका मतलब आपने क्या कहा, आपने दूरी नहीं बताया है, अब आपने क्या बताया, विस्थापन। तो देखिए इसमें किस किस चीज़ का हमें ज्ञान हो रहा है, दिशा की भी जानकारी हो रही है और भौतिक राशि की। तो दिशा के साथ अगर किसी भौतिक राशि की जानकारी हो रही है तो वो क्या है, सदिश राशि है, मतलब वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वो वेक्टर क्वांटिटी है, यही जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सदिश राशि है वो, ठीक है। तो वो ये सदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि में भी अब चलिए देख लीजिए। देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि जाओ 2 किलो चीनी चाहिए, तो 2 किलो चीनी चाहिए, तो क्या इसके लिए आपने दिशा बताना ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कुछ, है ना। 2 किलो चीनी है, ठीक है, सिंपल 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो इसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये आपने बोला क्या है, ये आपने क्या बोला है, द्रव्यमान। क्या मांगा है आपने, चीनी का द्रव्यमान है, आपने ये व्यक्त किया है 2 kg, ठीक है। तो द्रव्यमान इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके की भौतिक राशि है, द्रव्यमान आपकी हो गई अदिश राशि, ठीक है। द्रव्यमान किस टाइप की राशि हो गई, अदिश राशि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, जिससे आपको और ढंग से क्लियर हो जाए कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी यही विस्थापन और दूरी वाली ही बात को हम लोग एक बार फिर से देखने चल रहे हैं। मान लीजिए कि आपका स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। हम लोग स्कूल और आपका घर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये बड़ी सी बिल्डिंग आपकी स्कूल है, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक इसको जाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे आप इसको समझेंगे, ठीक है। दिशा दिशा का ज्ञान आप लोगों को होगा। देखिए जैसे ऐसे हम लोग बताते हैं तो ये उत्तर है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पश्चिम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि घर से आपका स्कूल किस दिशा में है, तो आप क्या बोलोगे, घर के पास ऐसे यहाँ पे खड़े रहोगे, फिर आपको क्या लगेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, आप पूर्व दिशा में जाओगे। किधर जाओगे आप, पूर्व डायरेक्शन में जाओगे। तो आप बोलोगे आपके घर से आपका जो स्कूल है वो किस दिशा में है, पूर्व में है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि इस जो ये कितना है, 1 किलोमीटर पूर्व में है, कितना, 1 किलोमीटर पूर्व में है, इसका मतलब मैंने क्या बताया है आपको, मैंने आपको मान प्लस दिशा दोनों बता दिया। तो अगर मान और दिशा, मतलब मान का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर, ठीक है, ये वैल्यू है उसकी, और किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, आपको बता दिया दिशा और मान, तो इसका मतलब हो गया ये सदिश राशि। जो भी राशि, जो भी नाम हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें मान और दिशा दोनों हो, तो वो कौन सी राशि है, सदिश राशि। अच्छा, यहाँ 1 किलोमीटर पूर्व में क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम लोग लिखना चाहें कि 1 किलोमीटर पूर्व में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये हम बता रहे हैं विस्थापन, ठीक है। ये हम लोग क्या बता रहे हैं, विस्थापन बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, घर से स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, केवल मैंने ये बोला है। तो अभी इसमें बताओ, इसमें क्या दिशा है, तो इसमें दिशा नहीं है। इसमें मैंने आपसे क्या बताया है, केवल मान बताया है, ठीक है। और दिशा
और दिशा इसमें नहीं है, दिशा नहीं है, केवल मान है। तो केवल अगर मान है तो इसका मतलब ये हो गया अदिश राशि। ठीक है, ये हो गया आपकी अदिश राशि। आपको ऐसे ही याद भी करना है, ठीक है, अदिश राशि। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो मैंने ये बताया है 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, ये हम लोग क्या बता रहे हैं, ये हम लोग बता रहे हैं केवल दूरी। ठीक है, उसकी दूरी बता रहे हैं। क्यों? अच्छा, इसमें दिशा नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको दूरी बोल रहे हैं, नहीं तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हो सकता है आप 10th में ये चीज़ें पढ़ भी रखे हों। आप देखिए मैंने दो चीज़ें बताया हैं जो कि हैं लगभग लगभग एक ही, लेकिन एक में हम लोग दिशा के साथ बोल रहे हैं और एक में बिना दिशा के बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग बोलेंगे दूरी तो सिंपली हम लोग बोलेंगे 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, या 2 किलोमीटर, जितना भी दूरी आप सोच रहे हो, है ना। तो ये है दूरी, लेकिन आपने यहाँ पे देखो क्या लिखा, पूर्व। ठीक है, तो आपने डायरेक्शन बता दिया, तो डायरेक्शन बता दिया, तो ये क्या है, ये विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि। ठीक है, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया आपका सदिश राशि। और घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है स्कूल, और इसमें हम लोगों ने क्या नहीं बताया, दिशा नहीं बताया, केवल मान है, तो ये आपका क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है इसमें, फिजिकल क्वांटिटीज़ विथ यूनिट एंड विदाउट यूनिट। मतलब क्या है, हिंदी में समझ लीजिए आप लोग। इसका मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी यूनिट होती है, ठीक है, मतलब जिनका मात्रक होता है। देखिए मात्रक कहाँ मैं लिख रहा हूँ बार बार, आप देखिए ये जो मैंने लिखा किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो मैंने लिखा किलोमीटर, ये क्या है, दूरी का मात्रक है या विस्थापन का मात्रक है, ये भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है, दिशा के साथ बोलोगे तो विस्थापन, बिना दिशा के बोलोगे तो दूरी बोलोगे। लेकिन ये जो किलोमीटर मैं लिख रहा हूँ, या यहाँ पे जब अभी मैंने कहा था कि 2 किलो चीनी, तो 2 किलो चीनी में जो किलो बोल रहा हूँ, किलोग्राम बोल रहा हूँ, वो क्या है, उसका मात्रक है। ठीक है, तो इनका कहना है कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनकी यूनिट है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी यूनिट नहीं है। तो वैसे तो जितने भी भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं हम लोग, सबकी यूनिट होती है, ठीक है, मतलब सबका मात्रक होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनका मात्रक नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मात्रक ना होने का भी उसका रीज़न है क्यों नहीं होता। हो सकता है वो अनुपात हो सकता है उनको इस तरीके से डिफाइंड किया गया हो कि उनका जो है यूनिट ना हो। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर क्या है, अनुपात है। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है जिसमें यूनिटलेस है ना, मतलब जिनका मात्रक नहीं होता है, उसमें देखिए क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अभी आप ये इंग्लिश वर्ड नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है सापेक्ष घनत्व। ठीक है, अभी इसके बारे में भी आप नहीं जानते हैं, बाद में समझ जाएंगे, ये चीज़ें आपके सिलेबस में आगे है, सापेक्ष घनत्व। ठीक है, तो सापेक्ष घनत्व है तो भौतिक राशि, ये आपका क्या क्या बताती है कि कोई चीज़ कितनी वजन है या हल्की है। ठीक है, इस बारे में हम लोग को पता चलता है। अब इसको पूरी डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही आप शॉर्ट में समझ लीजिए। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये ऐसी राशियाँ हैं जिनकी यूनिट नहीं होती, मतलब जिनका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसी तरीके से है रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे और भी हैं एक दो। ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल ये याद रखना है, खास तौर से केवल आप यही याद कर लीजिए। बाकी इन दोनों को आगे चल के मैं बताऊंगा, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ये दोनों। ठीक है, ये आपके स्ट्रेट थ्योरी का ही सिलेबस में है, तो आगे चल के इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी डिटेल से नहीं देख रहे हैं, अभी आपको केवल बेसिक समझा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना फील हो। आगे चल के इनको बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे, किसी न किसी चैप्टर में ये जब आएंगे, इनको डिफाइन करेंगे, इनको समझेंगे कि ये क्या है, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये समझना है कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनका मात्रक होता है, और कुछ ऐसी हैं जिनका मात्रक नहीं होता। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वैसे तो सबका मात्रक होता है, जितनी भी भौतिक राशियाँ आप पढ़ोगे उनका सबका मात्रक होगा, ज़रूर होगा, निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ हैं जो कि अनुपात हैं, तो अनुपात में जो मात्रक है वो क्या हो गए, आपस में कट गए। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी निकल के आ जाती हैं जो व्यक्त तो करती हैं लेकिन उनका मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए, जैसे आपके पास चार भौतिक राशियाँ ऐसी हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये चारों क्वांटिटीज़ और भी हैं कुछ, तो ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मात्रक नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे भौतिक राशियाँ हो गया। अब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, नियतांक। ठीक है, हिंदी में कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, नियतांक।
अच्छा, नियतांक क्या है? नियतांक जैसे आपने बोला 2, है ना, 3, 5, कुछ भी ऐसे जो भी आंकिक मान जो आपने बोल दिया है, जिसमें आपने केजी या मीटर या इस टाइप से कुछ भी नहीं यूज़ किया है, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आपके नियतांक होंगे। ठीक है, तो नियतांक की कोई यूनिट नहीं होती वैसे तो, ज़्यादातर जितने भी नियतांक हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन कुछ नियतांक मतलब कुछ ऐसे आंकिक मान भी हैं जिनको यूनिट के साथ में लिखते हैं, मतलब जिनको मात्रक के साथ में लिखते हैं। देखिए इनका भी एग्जाम्पल है आपके पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में तो आपको पता होगा कि कैपिटल जी से इसको हम लोग शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है और वैल्यू विथ यूनिट होती है। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना, वो याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वैसे। तो जो कैपिटल जी हम लोग जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे वो एक कांस्टेंट होता था, लेकिन फिर भी उसका मात्रक है। ठीक है, तो मात्रक होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि एक कांस्टेंट जिसमें मात्रक होता है, कौन सा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरीके से प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, बस केवल याद कर लीजिए, बस बाकी और इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए फंडामेंटल, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। फंडामेंटल मतलब एक मूल, जैसे एकदम स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम लोग ने पढ़ा जिसकी वजह से आगे जितनी भी भौतिक राशियाँ पढ़ने जा रहे हैं सब इसी से मिलके बनेंगी। ठीक है, तो देखिए आपकी 7 ऐसी राशियाँ हैं, 1 2 3, है ना, समय हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, और 7 ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो कि मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा ये मूल भौतिक राशियाँ ये 7 हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूँ। उनका मात्रक है ये SI, अभी बताता हूँ आगे क्या है, उनका मात्रक है। ठीक है, ये यूनिट का मतलब मात्रक है, और ये इनका सिंबल है। ठीक है, प्रतीक, ये इनका प्रतीक है। तो इनका सिंबल, मात्रक और ये भौतिक राशियाँ हैं। तो 7 ऐसी भौतिक राशियाँ हैं, कितनी, 7। ठीक है, 7 ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, मतलब मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पहला आपका क्या है, लंबाई। ठीक है, लंबाई, लंबाई लेंथ जिसको कह रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, द्रव्यमान। तीसरा क्या है, समय। ठीक है, चौथा क्या है, धारा या वैद्युत धारा। ठीक है, धारा। ये क्या है, ताप। ये क्या है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और लास्ट में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये आपको हिंदी में मैं बता दिया इसलिए क्योंकि आप लोग यही इसी नाम से इनको जानते हैं, और जो लोग इंग्लिश में पढ़ रखे हैं उनके लिए तो ये समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा, और ये टेम्परेचर ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। अब चलिए इनकी यूनिट देख लेते हैं, मतलब इनका मात्रक देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इनका सबका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आते हैं, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट जैसे कि अभी हम लोग पिछले उसमें स्लाइड में देखिए डिस्कस भी कर रहे थे कि लेंथ मतलब क्या है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर। और कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ऐसे। ठीक है, एम से, छोटे एम से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लंबाई L इक्वल्स टू 5m, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका आंकिक मान हो गया और इसका ये मात्रक हो गया। तो जो मात्रक लिख रहे हैं देखो क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा कहीं लिख के आता है तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ये लंबाई को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से दूसरा क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किससे हम लोग करते हैं, kg में। ठीक है, इसको शॉर्ट में ये देखिए सिंबल इसका है kg। तो kg अगर कहीं जैसे अभी तक हम लोग लिख रहे थे द्रव्यमान m इक्वल्स टू कितना, 5 kg। ठीक है, द्रव्यमान को कैपिटल M से शो करते हैं, ये वो वाला M नहीं है, ये तो मीटर है। ठीक है, कैपिटल M से शो करते हैं, द्रव्यमान है ये। ठीक है, मास,
इसलिए मास को शॉर्ट में ऐसे एम से लिख रहे हैं 5 kg। तो kg क्या है इसका मात्रक है, तो देखिए kg ऐसे लिखते हैं, ठीक है, किलोग्राम बोलते हैं उसको। टाइम आप लोग अच्छे से जानते हैं, सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गया, एस से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी जानते होंगे, एम्पियर शो करते हैं, ए से शो करते हैं इसको हम लोग, एम्पियर यूनिट होती है। और टेम्परेचर का जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, इसको मोल बोलते हैं और इसको MOL से ही शो करते हैं, ठीक है। और ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं कैंडिला, ठीक है। इसकी जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वह क्या है, कैंडिला, और CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी 7 भौतिक राशियाँ हैं, इनके जो ये मात्रक हैं, ठीक है, और इनका जो ये सिंबल है, ये सब आपको याद होना चाहिए जैसे ये है, ठीक है। आप नोट्स में जो भी है इसको नोट करिए और अच्छे से इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खास तौर से देखिए इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है। अब इसमें अदिश और सदिश राशियाँ भी मैं आगे चल के बता दूंगा इसमें कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आपको ये पढ़ना है कि ये सातों जो राशियाँ हैं वो क्या हैं, एक मूल भौतिक राशियाँ हैं। क्या है ये, मूल भौतिक राशि, ठीक है। ये मूल भौतिक राशियाँ हैं और मात्रक उनके हैं साथ में, ठीक। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, बाकी आप लोग ये समझ ही रहे हैं। लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा धारा, ठीक है, ये ताप, ठीक है, छठवां पदार्थ की मात्रा और सातवां ज्योति तीव्रता। अच्छा, इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, ठीक है, एंगल होते हैं वो बेसिकली। चलिए उसको नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। अभी आप इसको समझिए, 2 यूनिट हैं, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए डिराइव्ड क्या है, डिराइव्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारी पहले जो मूल भौतिक राशियाँ थीं, अगर उनसे मिलकर बनाई जाती हैं, ठीक है, मूल भौतिक राशियों से बनी हुई भौतिक राशि, ठीक है। तो आप अगर हम बोलें कि व्हाट इज़ डिराइव्ड, तो डिराइव्ड का मतलब हुआ ऐसी राशियाँ जो मूल भौतिक राशियाँ, मतलब मूल भौतिक राशियाँ कौन सी थीं, इसके जस्ट पीछे वाली जो स्लाइड पे हम लोगों ने पढ़ा था, मूल भौतिक राशियाँ ये हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, है ना, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो उनसे जो मिलके बनी है ना, जो भी भौतिक राशियाँ हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बल, तो बल भी क्या है, भौतिक राशि है, ठीक है। ये क्या है, भौतिक राशि है। तो ये जो भौतिक राशि है, देखिए ये फंडामेंटल में तो नहीं आती है, इसमें देखो कहीं मैंने बल तो इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो ये 7 भौतिक राशियां हैं वो तो मूल भौतिक राशियां हैं, लेकिन अभी जो हम लोग बोल रहे हैं भौतिक राशि जिसको हम लोग कह रहे हैं बल, ये क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्या है ये, क्या है ये, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो बल हो गया। अच्छा, आप ध्यान रखिए कि अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको याद नहीं करना है कि कितनी भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो क्या हैं, डिराइव्ड हैं, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी राशियाँ हैं, जो भी राशियाँ अब आप पढ़ोगे, किनको छोड़कर, उन 7 मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियाँ आप पढ़ने जा रहे हो, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं, ठीक है। वो सब मूल भौतिक राशियाँ नहीं हैं, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि मतलब मिलकर बनी हुई। देखिए मैंने लिख भी दिया है इसीलिए आपके लिए, ठीक है। मूल भौतिक राशियों से बनी हुई भौतिक राशि, ठीक है, जो भी भौतिक राशि मूल भौतिक राशियों से मिलकर बन सकती हैं उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बल के बारे में, बल को हम लोग कहें कि ये भौतिक राशि है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनाई जा सकती है, ठीक है। आगे चल के बल का जो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, जो इसका सूत्र आप पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, अब बताइए वो क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मास मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए अभी इसके बारे में बताया नहीं था, इसी वजह से मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। देखिए एम मैंने लिखा, कैपिटल एम जो होता था वो क्या बोला था मैंने, द्रव्यमान, ठीक है। और ये क्या है, त्वरण। अब आप सोच रहे हैं त्वरण तो नहीं है मूल भौतिक राशि, लेकिन त्वरण जिससे मिलकर बना है वो तो भौतिक राशि है, ठीक है। तो चलिए त्वरण का भी बता देते हो। तो त्वरण ए ये होता है V/T,
ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि v नहीं है, v क्या है? अच्छा v है क्या, पहले आपको बता दूं, चाल आप बोलो या इसको बोलो वेग, ठीक है। तो वेग और चाल भी आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब हुआ कि चाल भी उससे मिलकर बना होगा। तो हाँ बिल्कुल, चाल भी उससे मिलकर बना है, तो चाल v बराबर होता है, चलिए अगर मैं इसको चाल समझ ले रहा हूँ, चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब बताइए, समय आपका मूल भौतिक राशि है, दूरी आपका मूल भौतिक राशि है, ठीक है, द्रव्यमान आपका मूल भौतिक राशि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग बल को बता रहे हैं कि ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये मूल भौतिक राशि से मिलकर बनी है, तो ये बात सही है, क्योंकि द्रव्यमान आपका क्या है, मूल भौतिक राशि है, ठीक है। समय क्या है, मूल भौतिक राशि, दूरी क्या है, मूल भौतिक राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, मतलब जो ये भौतिक राशि देख रहे हैं वो क्या है, मूल भौतिक राशियों से ही मिलकर बनी है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अच्छा, यूनिट की बात करें, जैसे आपने यूनिट कहा, तो जो इसकी यूनिट होगी, मतलब जो इसका मात्रक होगा, जो इसका मात्रक होगा वही क्या होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसका मात्रक कहलाएगा। तो वैसे इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, एन से शो करते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। चलिए ऐसे तो बहुत सारी राशियां हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 7 के अलावा जो भी मूल भौतिक राशियां थीं, 7 के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां आप पढ़ोगे वो सब क्या है, वो मूल भौतिक राशियां नहीं हैं, वो क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। चलिए तो अब इसको ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या बता रहे हैं इसमें हम लोग, यूनिट सिस्टम, हाँ यही चीज़ें हैं जो आपको मात्रक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो मात्रक, मात्रक का जो एक सिस्टम है, ठीक है, मात्रक का जो सिस्टम है, कहने का मतलब कितनी तरीके से मात्रक को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आप समझो, अभी आपने बोला, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये समझा कि केजी, ठीक है, मतलब किलोग्राम, ठीक है, आपने पढ़ा किलोग्राम, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सेकंड, है ना, सेकंड, ठीक है, सेकंड, तो सेकंड पढ़ा। इसी तरीके से आपने दूरी के लिए पढ़ा है ना, मीटर, एम से, है ना, तो ये क्या है, मीटर। ये सब क्या है कि ऐसी राशियां हैं जो कि मौलिक, सॉरी, मूल भौतिक राशियों के मात्रक हैं। जैसे आपको मालूम है ये किसका है, द्रव्यमान का है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि ये किसका है, ये समय का है, ठीक है, तो ये भी मूल भौतिक राशि है। ये भी है, ये किसका है, दूरी का है ना, लेंथ का, लंबाई, जिसको हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, लंबाई, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। अभी हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं कि ऐसे मात्रक जिनको इस तरीके से व्यक्त किया जाए। जैसे आपको पहला वाला देखिए, इसमें जो लिखा है एम के एस, तो एम के एस का मतलब क्या है, ठीक है, आप समझो, ये आता भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो एम के एस में जो एम का जो मतलब है वो क्या है, मीटर, ठीक है, क्या मतलब है, मीटर। के का क्या मतलब है, किलोग्राम, केजी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेकंड, ठीक है, ये क्या है, सेकंड, ठीक है। तो मीटर आपको पता है, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का मात्रक है मीटर आपका, ठीक है। केजी ये किसका है, द्रव्यमान मतलब मास, ये किसका है, समय मतलब टाइम, ठीक है। तो एक ऐसा मात्रक, एक ऐसा मात्रक जिनको हम लोग किस में व्यक्त कर सकें, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में व्यक्त कर सकें, वो यूनिट सिस्टम क्या कहलाएगा, एम के एस यूनिट सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम के एस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है, एम के एस यूनिट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो जितने भी भौतिक राशियां हैं, अगर हम उनको इस रूप में, किसमें, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो भौतिक राशियां, वो उन भौतिक राशियों का जो मात्रक होगा उनको हम लोग बोलेंगे कि ये मात्रक एम के एस सिस्टम में है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, एस आई यूनिट सिस्टम, ठीक है, तो इसी में हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाते हैं, इसी में देखते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए इसको ढंग से, ठीक है। चलिए मैं कहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ इसको,
दूसरा है आपका एसआई, ठीक है। तो एसआई में देखिए ये क्या है, एसआई का क्या मतलब है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फुल फॉर्म उस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ अभी, ऐसे ही शॉर्ट में समझिए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, पहले आप ढंग से इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब है कि ऐसा मात्रक, ठीक है, ऐसा मात्रक जिसको हर एक देश के लोग कर पाएँ, ठीक है, मतलब मानते हों, ठीक है, हर एक देश के लोग, हर एक देश के लोग उसको मानते हों, ठीक है। सभी देश, ठीक है, सभी कंट्री उसको फॉलो करते हो, हर एक कंट्री जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक को फॉलो करते हो, जैसे जैसे वैसे केजी। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, आपको लगता है कि नहीं ये एमकेएस यूनिट है, लेकिन वो एसआई यूनिट भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एमकेएस यूनिट हो एसआई यूनिट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अभी अभी जैसे आपको मैं बोलूँ कि न्यूटन, ठीक है, तो न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है। और देखा जाए तो इसको हम लोग न्यूटन, ये जो फॉर्म हुआ है वो इन्हीं सब चीज़ों से हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी आप बल का जो देख रहे थे उसमें फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो यही चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है, न्यूटन बन जाएगा। तो हम लोग एसआई यूनिट बोलेंगे तो बोलेंगे न्यूटन, ठीक है। लेकिन अगर एमकेएस बोलेंगे, एमकेएस भी बोल सकते हैं न्यूटन, लेकिन मेनली अगर हम लोग व्यक्त करें इस फॉर्म में तो देखिए आपको मैं समझा देता हूँ। एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, ठीक है। तो इसका होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए केजी आ गया, मीटर आ गया, सेकंड आ गया, तो मीटर केजी सेकंड ये सब आ रहे हैं इसमें। तो अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये एमकेएस हो गया, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस हो गया और ये एसआई हो गया, है ना। और ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होने की वजह से मान सकते हैं कि एमकेएस है, लेकिन एमकेएस फॉर्म जो है वो ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, सबकी अपनी खुद की यूनिट होंगी, मतलब सबका मात्रक होगा। तो मात्रक होने के नाते वो किस रूप में है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला सिस्टम जो है व्यक्त करने का मात्रक को वो है एमकेएस। दूसरा भी आपने देखा, सेकंड नंबर, पहला आपने देखा, ठीक है, एमकेएस। दूसरा आप देख रहे हो अभी एसआई, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये मात्रक हर जगह यूज़ होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे है आपका सीजीएस, ठीक है। यहीं पे मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, देखिए इसको नोट करते रहिए, ठीक है। हो सकता है आपको ये सीक्वेंस में नहीं नज़र आ रहा है, आपको लगता हो कि ये जो है कभी यहाँ लिख दे रहे हैं कभी यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट करते जाइए, ठीक है। सीजीएस देखिए, इस ये क्या है, जैसे यहाँ पे मीटर था वैसे ही ये सेंटीमीटर है। क्या है ये, सेंटीमीटर, सी एम से रिप्रेजेंट कर दें। और ये जैसे यहाँ पे केजी था तो यहाँ पे क्या है, ग्राम है, ठीक है, ये ग्राम है। और एस का मतलब सेम है, सेकेंड, ठीक है। तो अगर कोई भी मात्रक किस फॉर्म में लिखा हो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो अगर, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो मात्रक है जो भी आप लिख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, चलो द्रव्यमान लिख के दिखाता हूँ आपको, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। अगर मैं बोलूँ इसको 20 ग्राम, तो देखो ये कहाँ मिल रहा है आपको, ग्राम इसमें तो मिलेगा नहीं है, तो केजी में व्यक्त करते हैं। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में आपको ग्राम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 20 ग्राम मैंने लिखा है, ये ग्राम किस यूनिट सिस्टम का मात्रक है, मतलब किस यूनिट सिस्टम का मात्रक है, तो एमकेएस का नहीं है, ठीक है, एसआई का नहीं है, ये क्या है, सीजीएस का है, सीजीएस। ऐसा क्यों आपको पता चला, देखिए ग्राम लिखा है, ग्राम यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा यूनिट सिस्टम है, सीजीएस है। याद रखना है आपको इसका फुल फॉर्म, ये क्या है सेंटीमीटर, ये क्या है ग्राम, ये क्या है सेकंड। इस तरीके से यहाँ पे ये क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, तो ये तो एक अलग ही नाम इसमें बन जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ फोर्स का, मतलब यहाँ बल का जो मात्रक था वो क्या था, न्यूटन था, तो ठीक है, तो वो एसआई यूनिट है। इसी तरीके से देखिए एक चौथा भी है, चौथा भी देख लेते हैं यहीं पे। चलिए अगली बार से नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। चौथा देखिए ये है फुट, पाउंड, और तीसरा ये वही एज इट इज़ सेकंड, ठीक है, सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, फुट, पाउंड, सेकंड। तो देखिए अब जैसे एमकेएस था तो मास, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस था तो सेंटीमीटर, सॉरी मास बोल दिया मैंने, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इस तरह ये क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। वैसे यहाँ पे क्या है, फुट, फुट,
देखो आप आमतौर की भाषा में बोलते हैं यहाँ 5 फुट है ना, तो 5 फुट का आदमी है, ये 6 फुट का आदमी है। तो ये जो फुट बोल रहे हो क्या बता रहे हो, लंबाई बता रहे हो। तो फुट से भी लंबाई हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से भी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मीटर से भी करते हैं। तो यहाँ ये जो यूनिट सिस्टम है इसमें हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड। अभी देखो, जाओ आप केक लेने जाओगे तो आप बोलोगे हाँ 1 पाउंड का केक चाहिए, 5 पाउंड का केक चाहिए, ठीक है, 5 पाउंड केक। तो ये जो पाउंड में बोल रहे हो वो क्या है, वो द्रव्यमान ही तो बता रहे हो, ठीक है। तो द्रव्यमान बता रहे हो, तो द्रव्यमान किस में बता रहे हो, पाउंड में बता रहे हो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग बोलें कि व्हाट इज़ एफ पी एस, तो उसको बोलेंगे हम लोग फुट पाउंड सेकंड। तो ये है क्या, बेसिकली ये है यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो आपने बेसिकली देखिए 4 यूनिट सिस्टम पढ़े हैं, एम के एस, दूसरा एस आई, तीसरा सी जी एस और चौथा एफ पी एस, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो आप ये चारों याद रखिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा, है ना। जो चीज़ें मैंने बोली हैं उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में है, देखिए आपको मैंने कहा था कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी ट्रेड थियरी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हालांकि इसको पढ़ेंगे भी आगे चल के, ये बस लास्ट है, 2-3 मिनट के लिए इसको और बता दे रहे हैं। ट्रेड थियरी से रिलेटेड सबसे पहले आप पढ़ोगे चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा, जो कि अगले क्लास में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। दूसरा है धारा, ठीक है, करंट। तीसरा है विभव। ध्यान रखिएगा, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। मैंने कहा था ना, ये चैप्टर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग अपने ट्रेड थ्योरी में जो भी भौतिक राशि है उसको समझ पाएँ अच्छे से, कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है, ठीक है। ये है क्या, आवेश, धारा, विभव, ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज मैंने ये लेक्चर लिया है। भौतिक राशि हैं, ये क्या है, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ भौतिक राशि हैं। अच्छा, ये भौतिक राशि वो हैं जो अपने ट्रेड थियरी वाले सिलेबस में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये विभव है, क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज, ठीक है। इस तरीके से वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर, क्या बोलते हैं, विभवांतर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी है ना। चलिए अभी मान लीजिए प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चालकता, ठीक है, चालकता हो गया। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं, ये जो भौतिक राशियाँ हैं, ये सब अपने ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक। चलिए, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है। थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिएगा, अदरवाइज़ लाइक मत करिएगा। आपके काम की होगी तो लाइक करिए, नहीं तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, आप बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल पाए कि क्या चीज़ें कैसे सीक्वेंस में पढ़नी है। और अगर आप सीरियस हो तो आप प्लीज़ इसकी नोट्स बनाइएगा। बिना नोट्स के अगर आप पढ़ेंगे तो ये वीडियो लेक्चर कुछ दिन के लिए तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन बाद में भूल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो कि आईटीआई कर रहे हों, है ना। सारे बच्चे जो है इसको देखें, जिससे इनको समझ में आए। और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब इसके बाद जो है, अभी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।